हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ की क्वेश्चन बैंक यानी 2021 का प्रथम पाली की जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकोणमिति से सभी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कितना नंबर में दिया गया है। तो 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस में b cos थीटा और y बराबर में a cos थीटा माइनस में b साइन थीटा, तो सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही ना फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही ना है। तो क्या करेंगे, हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, यही ना है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले जो दिया गया उसको लिखिए। तो लिखा हुआ है एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। तो लिखेंगे एक्स बराबर में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, ठीक। और y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर है ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा, ठीक है। यही दिया गया है। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन कहता है ये दिया गया है इतना, तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं LHS से चलते हैं। हम लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे LHS बराबर। तो यहाँ पर कथी लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो एक्स के, ये एक्स का मान इतना है, तो एक्स के जगह पर हम इतना को क्या करते हैं लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के जगह पर कितना, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, इनटू में कितना वाई, तो वाई का मान कितना है, तो वाई का मान है ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा। इसका क्या, वाई का स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए ई पूरा को ए मान लेते हैं, ई पूरा को बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। इसी फार्मूला पर बैठेगा, ठीक है। एक और यहाँ पर देख लीजिए, इसको ए मान लेते इसको बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ठीक है। इस फार्मूला पर हम बैठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ई पूरा को ए मान लेते, ई पूरा को बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है ए साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए साइन थीटा है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बी के जगह पर कितना है बी कॉस थीटा, तो प्लस दे करके लिखेंगे बी कॉस थीटा, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, ए के जगह पर कितना है ए साइन थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद बी है तो बी के जगह पर कितना है बी कॉस थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर प्लस है तो हम देते हैं प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको ए मान लेते इसको बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे है, तो ए के जगह पर यहाँ पर कितना है ए कॉस थीटा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ए का होल स्क्वायर है ना, तो ए के जगह पर कितना है ए के जगह पर है ए कॉस थीटा, तो लिखेंगे ए कॉस थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस देते हैं। उसके बाद बी का होल स्क्वायर है तो बी के जगह पर लिखा हुआ है बी साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर नहीं माइनस है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, 2 है तो 2 देंगे, ए के जगह पर कितना है ए साइन ए कॉस थीटा है ना, तो लिखेंगे ए कॉस थीटा, इंटू में लिखा हुआ है बी, तो बी के जगह पर कितना है, यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है बी, तो बी के जगह पर कितना है बी साइन थीटा, तो लिख दिए बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 एक साइन थीटा बी कॉस थीटा है, यहाँ पर 2 है ए है और साइन थीटा, फिर बी है उसके बाद कॉस थीटा, तो क्या ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा क्या। अब तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा
ए का होल स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ पर बचेगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद बचेगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद बचेगा यहाँ पर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो जो बचा है उसको हम लिख देते, तो लिखेंगे क्या, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते। ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी है, बी कॉस थीटा है तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो फिर प्लस दे देंगे। यहाँ पर कितना है, एक कॉस थीटा है ना, तो ए का स्क्वायर करते तो ए हो जाएगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस से तो हम क्या देंगे, प्लस। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बी साइन स्क्वायर थीटा ना, तो बी का स्क्वायर करते थे बी स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर करते थे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा। अब देख लीजिए ये दोनों ए वाला है, यहाँ पर भी ये है, ये हो, इसमें भी ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक तरफ कर लेते हैं ताकि कॉमन लेने में आसान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए साइन थीटा, इसको इधर कर लेते थे, यहाँ पर हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा हुआ है क्या, इसको हम पहले साइन, इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन होने वाला है, तो क्या हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है। यहाँ पर देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले ली, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते, इस दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे गुना में। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या ये पूरे की जगह पर हम 1 लिख दे, क्या लिख दिए, प्लस है तो प्लस देते, बी स्क्वायर है तो क्या बी स्क्वायर दे दिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले ही तो पढ़ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे क्या। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या देखिए तो यही लाना था, यही ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लाना था, तो यहाँ पर इतना आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, LHS से चले थे, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर क्या आ गया, RHS, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर यही ना क्वेश्चन है, 12 नंबर लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि 1 प्लस में 10 a का होल स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर a इंटू में कॉट a बराबर 2 सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, यही ना क्वेश्चन है, तो जो बाएं साइड है इस इतना को सोल्व करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो हम यहाँ चलते हैं LHS से, क्या लिखेंगे, LHS बराबर कितना है, जितना लिखा हुआ है पहले उतना लिख लेते हैं, 1 माइनस में 10a इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर a इंटू में लिखा हुआ है कितना, कोट a बरा, इतना ही नहीं, LHS लिख लिए। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि क्या जानते होंगे, हाँ नहीं, तो इसको हम इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला कर लेते, चूंकि
ए माइनस में बी क्या होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ए का स्क्वायर प्लस में 2 मतलब माइनस में 2ab अब प्लस में होता है बी स्क्वायर। क्या ई फार्मूला पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पर होगा, इसको ए मानते तो पहले ए का स्क्वायर है तो ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद ए है तो ए की जगह पर 1 है तो 1 दे दिए, बी है तो बी के जगह पर कितना है 10a है तो यहाँ पर हम लिख देते 10a, ठीक है। प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर है तो बी के जगह पर कितना है 10 स्क्वायर ए है, 10 ए है ना तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कट हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये कोष्ट बेकार दे दे रहा, अच्छा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब पहले से देखिए तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखा हूँ, माइनस में सेक स्क्वायर ए इंटू में लिखा हुआ है कॉट ए, यही ना है। अब आगे क्या करेंगे ये देखिए तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 माइनस में 2 को 10a से 2 गुना 1 है तो 2 हो जाएगा, 10a को 10 मतलब 10a है तो क्या हो जाएगा 10a। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 10 स्क्वायर ए माइनस में क्या सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉट ए, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, चूंकि ऐसे होता है, क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ए को होता है। क्या इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं पहले, क्या होता है ऐसे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर, यहाँ तो सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर प्लस में तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, या तो ऐसे करते हैं इधर कितना माइनस से कॉमन ले ले, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। तो माइनस से गुना करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। वैसे भी नहीं करते थे, इसको देख लीजिए इधर प्लस में है तो बराबर की इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे करते हैं, ये प्लस में है तो इसको हम क्या करते हैं इधर क्या करेंगे देखिए तो यही नहीं है तो दोनों में हम क्या करते हैं माइनस से गुना कर देते तो ऐसे हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी ना माइनस से गुना कर दिए, ठीक है। माइनस से गुना कर दिए तो यहाँ पर देख लीजिए ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर ए अब बराबर में कितना माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए तो ई प्लस में है ये माइनस है तो प्लस वाला को पहले कर देते माइनस वाला को बाद में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस में कितना सेक स्क्वायर ए बराबर कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यही ना लिखा हुआ है, यही यहाँ पर इतना ही ना है 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस छूट गया है तो क्या इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, ये माइनस में 1 लिख सकते हैं क्योंकि 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। अच्छा इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना तो ऐसे लिखेंगे 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए बराबर में माइनस में 1 ना, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस में 210 ए, अब यहाँ ई पूरे के जगह पर माइनस में 1 लिखना है क्योंकि 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक ए बराबर माइनस 1 होता है तो ई पूरे के जगह पर माइनस में 1 लिख दिए, ठीक है। कोष्ट से बंद है कोष्ट से बंद कर दिए, इंटू में कॉट थीटा है तो कॉट थीटा नहीं कॉट ए है तो कॉट ए लिख दिए। ये देखिए तो माइनस से माइनस ए का माइनस प्लस से कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा इंटू में माइनस में 10 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा
यहाँ पर देख लीजिए प्लस में था, हम ध्यान ही न दिए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगेगा ना, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। बताइए तनी एक मिस्टेक के कारण पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए बचा 2 10 ए इंटू में कितना बचा, कॉट ए बचा। ठीक है, अब इसको हम आगे लिखते हैं, यही ना बचा हुआ था। तो बताइए अब कोष्ट का काम नहीं है तो कोष्ट हटा देते, तो हो जाएगा 2 10 ए इंटू में कितना, कॉट ए। एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, चूँकि एक मतलब कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/में 10 ए होता है क्या, 10 ए। क्या ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे और 10 ए है तो 10 ए लिख देते हैं, गुना में 1/में क्या, यहाँ पर कॉट की जगह पर 10 ए लिख सकते हैं, 10 ए। ये 10 ए से ये 10 ए कट गया तो कितना आ गया, 2। बतलाइए इतना ही ना लाना था, तो क्या हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। बतलाइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बट्टा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा का मान निकाले। तो यही ना लिखा हुआ था, पहले दिया गया था उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यही नहीं है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बट्टा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा का मान निकाले। यही लिखा हुआ था, तो जो लिखा हुआ था वो लिख ली। 4 tan थीटा बराबर में 5, इधर देखिए कोई गुना में तो बराबर की उस तरफ हो गया, तो भाग में यानी 5/4 हो गया। और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा में क्या होता है, आधार। ठीक है, यही ना होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, लंब यानी P का मान है, और ये आधार यानी B का मान है। ठीक है, तो H का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए P का मान कितना है 5, उसके बाद यहाँ पर B का मान कितना है 4। तो क्या बतलाइए H का मान निकलेगा क्या, तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए P के जगह पर कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस में B के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते 25 प्लस में 4 का स्क्वायर करते 16 बराबर में रूट में आ जाता है 36। अब 36 का वर्गमूल निकालते थे, कितना आता है 16 नहीं 6 आता है, तो यहाँ पर लिख दिए 6, यानी 10 यानी किसका मान, कर्ण का मान निकल गया। अब हमको क्वेश्चन जो कहता है वो लिखिए। क्वेश्चन कहता है 5 किसका मान कहता है निकालने के लिए, तो 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बट्टा में कितना cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा, इसी का ना मान कहता है निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार फार्मूला भी लिखे, क्या फार्मूला भी लिख देते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, आधार के मतलब B/H। तो यहाँ पर लिख देंगे B/H, या तो डायरेक्ट लिख दे के नहीं लिख देते B/H। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं, यहाँ पर 5 है, ये ध्यान से देखिएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 है यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3 है तो 3 दे दिए। उसके बाद लिखा हुआ है sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, यानी कर्ण मतलब लंब बट्टा में कर्ण, और लंब को क्या बोलते हैं P/H। ठीक है, उसके बाद cos थीटा है तो cos थीटा बराबर होता है B/H। उसके बाद प्लस है तो क्या देंगे प्लस, उसके बाद 2 है तो 2 दे दिए, sin थीटा बराबर क्या होगा P/H, यानी लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 है तो 5 लिख दिए, B का मान कितना है 4, तो लिखे 4। उसके बाद यहाँ पर H का मान कितना है, तो H के जगह पर देखिए तो 6 है क्या, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, पर माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर sin नहीं क्या P है ना, तो P का मान 5 है और H का मान कितना है 6 है, तो हम 6 लिख दिए बट्टा में B का मान कितना है 4। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो क्या बोलता है, H के जगह पर कितना है, H के जगह पर 6 है तो 6 दे दिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद P के जगह पर कितना है, P के जगह पर 5 है तो 5 दे दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर h है ना, तो h की जगह पर कितना है 6 है, तो हम क्या दे दिए 6 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 5 को 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कितना 6, माइनस है तो माइनस, 3 को 5 से गुना करते तो 15 हो जाएगा, बट्टा में कितना 6। उसके बाद नीचे भी देख लीजिए, 4 बट्टा में 6 है तो 4 बट्टा में 6, 2 को 5 से गुना करते तो 10 बट्टा में कितना 6। अब नीचे वाला का एलसीएम करते, ये तो मेन बट्टा है। ठीक है, 6 और 6 का एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। ये 6 को कितना से भाग किए तो 6 तो एक बार में इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस। ये 6 को कितना से गुना करते कि 6 आता है एक बार में, इसके ऊपर जितना उसको 1 से गुना करते 15 को 1 से गुना करते 15। फिर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ये 6 को कितना से पढ़ेंगे गुना करेंगे कि 6 आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद ये 6 को पढ़िए तो कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा एक बार में, तो इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 20 में से 15 को घटा लेते तो बचा 5, ऊपर में 6, फिर उसके बट्टा में कितना है 4 में 10 जोड़ते हैं तो 14, अब बट्टा में 6। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला जैसे वैसे लिखते तो 5/6 5/6 लिखते हैं, नीचे वाला को क्या करते थे पलट देते तो गुना में आ जाता है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 14 कहाँ पर चलाएगा नीचे चलाएगा, तो ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5/14। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कितना नंबर होगा 18 नंबर ना। चलिए दोस्तों, इस अब आगे कितना नंबर है 18 नंबर है, तो लिखा हुआ है मान निकाले कितना 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसी का मान निकालना है ना, तो हम पहले यहाँ पर जिसका मान निकालना है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी का मान निकालना है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में लिखा हुआ है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसी का मान निकालना है ना, हम कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए साइन यहाँ पर जितना भी दिया गया है सभी का मान यदि आपको याद होगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो क्या हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बतलाइए तो cos 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री का मान आपको ख्याल है नहीं है तो याद कर लीजिएगा। cos 60 का मान होता है कितना, तो cos 60 का मान होता है 1/2। इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री ना, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2√3, 2√3 है। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए क्या है, होल स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है तो इसकी जगह पर होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होगा कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसके बाद लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या है होल स्क्वायर ना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखेगा कितना 5 गुना में 1 का होल स्क्वायर करते थे 1 और 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करते थे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रूट में 3 है, इसका होल स्क्वायर करते थे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, 1 का स्क्वायर करते थे 1 और 2 का स्क्वायर करते 4, प्लस है प्लस, रूट में 3 है ना, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा प्लस, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए
कितना लिखा हुआ है 5 ऊपर में 1, तो 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 बट्टा में 4 है तो चलिए 4 प्लस है तो प्लस। उसके बाद 4 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 बट्टा में कितना है 3 है तो 3। माइनस में 1 है तो कितना देंगे माइनस में 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं क्या। अब बट्टा में देखिए कितना लिखा हुआ है 1 बट्टा में, अच्छा एलसीएम कर लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम लिए तो 4, यहाँ पर 4 को पढ़िए कितना बार पढ़े कि 1 आ जाता है, मतलब 4 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाते एक बार में, तो इसके ऊपर जितना उसको 1 से गुना करते, तो 1 को 1 से गुना करते तो 1 प्लस है तो प्लस, ये 4 को पढ़िए कितना से गुना करे कि यहाँ पर 4 आ जाए, तो 1 से तो इसके ऊपर जितना रहेगा तो उसको 1 से गुना करते तो 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर मेन बट्टा देते थे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 3 1 कैल्शियम लेते हैं तो कितना हो जाता है 12। ये 4 को पढ़िए ना कितना बार में 4 है तो एक बार में, तो इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना करते तो क्या हो जाएगा 5 प्लस है तो प्लस। ये 3 को पढ़िए तो कितना बार में 12 आता है, तो 3 को पढ़ते तो 4 बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना उसको 4 से गुना कर दिए, तो 16 को 4 से गुना करते तो 64 माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देख लीजिए तो कितना है, 1 को कितना से गुना करते हैं कि 12 आ जाते हैं, तो 12 से, तो इसके ऊपर जितना है उसको 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब बट्टा में कितना है 3 में 1 जोड़िए तो कितना 4। ठीक है, 3 में 1 जोड़ लिए तो 4, और उसके बाद बट्टा में भी एगो 4 है तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे 64, इसमें 64 में से 52 को घटा लेते हैं। 64 में से देखिए तो 52 को घटा लेते हैं तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा कितना 56 ही ना आएगा। 56 में फिर 5 जोड़ लेते तो कितना आ जाएगा 59, नहीं तो सबको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 64 में 5 जोड़ते तो 69 और माइनस में 12 बट्टा में कितना 12, इसके बट्टा में कितना, इसके बट्टा ऐसे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1/1 बचेगा, काट दे क्या 4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1/1 ऐसा ही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए तो 69 में से 12 को घटाते थे कितना आ जाएगा, 69 में से 12 को घटाते तो आता है कितना आएगा, ऐसे लिखते हैं 69 माइनस में 12, 1 5 चलिए कितना 19, 19 में से यहाँ पर 12 गया तो कितना हो जाएगा 19 थोड़ी, यहाँ पर देख लीजिए उल्टा हो गया, गलती बोल दी, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7, यहाँ पर कितना है 6 में से 1 गया तो 5, यानी 57 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगा 57, नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 57 बट्टा में कितना 12, और ये 1 गुना 1 है तो किसी को 1 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, तो यही रहने देते हैं, तो ये कितना आ गया 57 बट्टा में 12। नहीं तो 1 को 1 से गुना करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचा चलाएगा, तो बात बराबर ही ना होगा, 57 बट्टा में कितना 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अब 34 नंबर आ गया, 34 नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो LHS है LHS से चलती है तो लिखते हैं LHS बराबर, ठीक क्या लिखा हुआ है tan थीटा बट्टा में कितना 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा बट्टा में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में tan थीटा, इसी से चलना है और हमको लाना है कितना 1 प्लस में tan थीटा प्लस में cot थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 10 है तो 10 रहने देते, एक फार्मूला आपको पता होगा, ऐसे क्या पता होगा, चूँकि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में tan थीटा, ये होता है क्या, तो क्या बतलाइए, जहाँ जहाँ कॉट है उसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, तो 10 है तो हम tan थीटा लिख लेते हैं। ठीक, उसके बट्टा में 1 है तो 1, माइनस में कॉट थीटा की जगह पर 1 बट्टा में tan थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पर फिर tan कॉट थीटा है तो क्या 1 बट्टा में हम tan थीटा लिख सकते हैं, बट्टा में 1 माइनस में tan थीटा है तो 1 माइनस में tan थीटा लिख रहे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो नीचे वाला का हम क्या करते हैं LCM कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और tan थीटा का LCM लिए तो यहाँ पर हो गया tan थीटा। ठीक, अब ये 1 को कितना से गुना करें कि tan थीटा जाए, तो tan थीटा से गुना करेंगे तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको tan थीटा से गुना करेंगे, तो 1 को tan थीटा से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा tan थीटा, माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर tan थीटा को कितना से गुना करेंगे कि tan थीटा आ जाएगा, तो
1 से ना गुना करेंगे तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस है तो क्या देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा, मतलब यहाँ पर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है इसके। अच्छा एक सेकेंड, इसके ये मेन बट्टा ये है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो आपको पता होगा ऊपर वाला को नीचे से गुना करते हैं और बीच वाला को बीच से, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा को 1 माइनस टेन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में टेन थीटा होगा क्या, यही ना। अब आगे देखिए तो यहाँ पर ये मेन बट्टा था, ये बर का, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, या तो हम उसको वैसा ही रहने देते हैं टेन थीटा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये पहला बट्टा था जैसे है उसको मेन बट्टा के ऊपर था तो आइए तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, न तो रहने देते इसी तरह। इसको नीचे वाला बट्टा को पलटेंगे तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, टेन थीटा ऊपर चला गया, ये जो टेन थीटा माइनस में 1 है ये नीचे चलाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया टेन थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए। यहाँ पर देख लीजिए तो टेन थीटा इंटू में कितना है 1 माइनस टेन थीटा, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए तो टेन थीटा को टेन थीटा से गुना करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बट्टा में कितना लिखा हुआ है टेन थीटा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 दे दिए। यहाँ पर देख लीजिए तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टेन थीटा है और टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो इस ये दोनों एक जैसा आना तो ये एक स्टेप लिखते हैं, इसी तरह लिखेंगे कितना टेन थीटा इंटू में कितना लिखेंगे 1 माइनस में टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेना है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेना चाहिए था, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं। तो ये देख लीजिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जो प्लस आना तो अगला स्टेप में लेते रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में कितना टेन थीटा माइनस में 1, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो हम माइनस को प्लस से गुना करते तो हो जाएगा माइनस, 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर टेन थीटा है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन ली है तो जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा है माइनस में तो ये प्लस में चला जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो जो प्लस में ओकरा पहले लिख देते तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस में टेन थीटा इंटू में 1 माइनस में टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा इंटू में कितना टेन थीटा माइनस 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना होगा टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में 1, यही ना होगा एलसीएम। तो ये टेन थीटा माइनस 1 को कितना से गुना करेंगे कि टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस 1 आ जाए, तो इसको टेन थीटा से गुना करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको टेन थीटा से गुना करेंगे। तो पहले से टेन स्क्वायर थीटा है उसको टेन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन के पावर कितना हो जाएगा 2 है से यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा दे दिए, माइनस है तो माइनस 1 है, यहाँ पर टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस 1 को कितना से गुना करेंगे कि टेन इंटू में टेन थीटा माइनस 1 आएगा तो 1 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना किए तो इतना ही ना होगा। क्या मान लेते इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, चूँकि क्या होता है टेन क्यू मतलब नहीं टेन नहीं ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, ऐसे होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर होता है क्या। तो बतलाइए क्या इस फार्मूला पर हम बैठा सकते क्या, तो बैठा देते तो यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी, तो ए की जगह पर कितना है टेन थीटा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, माइनस है तो माइनस बी है ना, तो बी के जगह पर कितना है 1 है तो हम क्या दे देंगे 1, ठीक है, इंटू में ए का स्क्वायर है तो ए के जगह पर कितना है टेन थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा,
इसका होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते यहीं पे, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ए के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा, और बी के जगह पर 1 है तो गुना में लिख देते 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब बट्टा में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में कितना 1, बतलाइए। ये टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट गया क्या। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा टेन, यहाँ पर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो टेन थीटा ही होगा, प्लस में 1 है तो 1, बट्टा में कितना होगा टेन थीटा। अब देखिए तो क्या ये सभी को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कभी आप भिन्न का जोड़ बनाए होंगे तो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो क्या सभी का एलसीएम लेते हैं तो इस रूप में आता है क्या, तो क्या इस रूप से उस रूप में नहीं भेज सकते, तो उसी तरह इसको इस रूप से हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को एक बार कितना टेन थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस से तो प्लस, टेन थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर टेन थीटा से डिवाइड करेंगे, प्लस से तो प्लस, एक को फिर कितना टेन थीटा से डिवाइड करेंगे क्या। अब देखिए ये टेन थीटा से ये टेन थीटा कट गया, ये टेन थीटा से ये इसका स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा टेन थीटा, ठीक। यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर लिख देते 1, अब प्लस में यहाँ पर देखिए तो 1 बट्टा में टेन थीटा है, तो इसका फार्मूला होता है चूँकि क्या फार्मूला आता है, 1 बट्टा में टेन थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बट्टा में टेन थीटा की जगह पर कॉट थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 को पहले कर देते, 1 प्लस में टेन थीटा और प्लस में कितना कॉट थीटा, यही ना लाना था, क्या बतलाइए, यह आ गया क्या, यह आ गया ना, इतना ही लाना था ना। देखिए ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, इतना ही लाना था, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो ये आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ये ROV प्रूव्ड। कोई दिक्कत है।